नमस्कार, मैं हूं प्रियंका शर्मा। इंडियन आइकॉनिक में आपका स्वागत है। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। भारत को आजाद करवाने के लिए कई क्रांतिकारियों ने अपना जीवन देश के लिए कुर्बान कर दिया। इन्हीं क्रांतिकारियों में से एक नाम है राजगुरु का भी है। राजगुरु का जन्म 24 अगस्त 1908 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के खेड़गांव में हुआ था। इनका पूरा नाम शिवराम हरि राजगुरु था। इनके पिता का नाम हरि नारायण राजगुरु तथा माता का नाम पार्वती देवी था। इनके एक भाई दिनकर और 3 बहनें चंद्रभागा, वारिणी और गोदावरी थी। जब राजगुरु मात्र 6 वर्ष के थे तब इनके पिता का देहांत हो गया। इन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा अपने गांव खेड़ से पूरी की। संस्कृत, हिंदू धर्म ग्रंथों और वेदों का अध्ययन करने के लिए ये वाराणसी चले गए। कहा जाता है कि इन्होंने सिद्धांत कौमुदी को बहुत ही कम समय में याद कर लिया था। वाराणसी में पढ़ाई के दौरान इनकी मुलाकात देश के अनेक क्रांतिकारियों से हुई। इन क्रांतिकारियों से मिलने के बाद राजगुरु भी देश को आजाद करवाने के संघर्ष में लग गए। शुरुआत में राजगुरु डॉक्टर NS हार्डिकर द्वारा बनाए गए सेवा दल नामक संगठन में शामिल हुए और घाट प्रभा में आयोजित प्रशिक्षण शिविर में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसके बाद 1924 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन या HSRA में शामिल हो गए। जब ये HSRA में शामिल हुए तब इनकी उम्र मात्र 16 वर्ष थी। इनके संगठन के लोग इनको रघुनाथ नाम से भी बुलाते थे। यह एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जिसको चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, थापर जैसे क्रांतिकारियों ने बनाया था, जिसका लक्ष्य केवल देश को आजाद कराना था। राजगुरु ने पंजाब, आगरा, लाहौर और कानपुर जैसे शहरों में जाकर वहां के लोगों को एसोसिएशन के साथ जुड़ने और कार्य करने के लिए प्रेरित किया। इसी दौरान राजगुरु भगत सिंह के अच्छे मित्र बन गए और इन दोनों ने साथ मिलकर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई आंदोलन किए। लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने अंग्रेज अधिकारी JP सैंडर्स को मार दिया। सैंडर्स की हत्या करने के बाद अंग्रेजों ने पूरे देश में दोषियों को पकड़ना शुरू कर दिया। राजगुरु तथा उनके साथी छिपने के लिए लाहौर छोड़कर चले गए। लाहौर छोड़ने में राजगुरु की मदद भगवती चरण की पत्नी दुर्गा देवी ने की थी। राजगुरु बनारस चले गए और भगत सिंह हावड़ा में रहे। ये सभी क्रांतिकारी बेस बदल कर रहते थे जिससे कि अंग्रेज उन्हें पहचान न सके। 30 सितंबर 1929 जब ये नागपुर से पुणे जा रहे थे तब इन्हें अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया और इस मामले का मुकदमा लाहौर षड्यंत्र केस के नाम से चलाया गया। सैंडर्स की हत्या में दोषी पाते हुए राजगुरु को 1931 में फांसी दी गई। इनके साथ सुखदेव और भगत सिंह को भी सजा दी गई। जिस समय राजगुरु को फांसी पर चढ़ाया गया उस समय इनकी आयु केवल 22 वर्ष थी। राजगुरु द्वारा देश के लिए दिए गए बलिदान को याद रखते हुए इनके गाँव खेड़ का नाम बदलकर अब राजगुरु नगर रखा गया है। राजगुरु के सम्मान में साल 1953 में हरियाणा के हिसार शहर की एक मार्केट का नाम अजगुरु मार्केट रख दिया गया था। इस वक्त यह मार्केट शहर की सबसे प्रसिद्ध मार्केट है। इसके अलावा दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज का नाम भी शहीद राजगुरु कॉलेज ऑफ अप्लाइड साइंसेज फॉर वुमेन रखा गया। 24 अगस्त 2008 को यानी इनकी 100वीं वर्षगांठ के मौके पर लेखक अजय वर्मा द्वारा राजगुरु इनविंसिबल रिवॉल्यूशनरी नामक इस किताब प्रकाशित की गई जिसमें राजगुरु के जीवन और इसके द्वारा दिए गए योगदानों के बारे में बताया गया है।